और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। और अगली महत्वपूर्ण खबर है आपको फ्रॉड से बचाने की तैयारी पर। अगर आपके खाते में हर महीने अपने आप पैसे कटते हैं, जैसे ओटीटी सब्सक्रिप्शन होता है या इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर म्यूचुअल फंड एसआईपी, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहना इस समय जरूरी है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने आपके हित में ई मैंडेट से जुड़े कुछ नियमों को सख्त इस समय कर दिया है, जिससे ऑटो डेबिट पेमेंट पहले से ज्यादा सुरक्षित भी हो जाएगी। अब क्या है ये ई मैंडेट और कैसे आप बचेंगे डिजिटल फ्रॉड से, विस्तार से आपको बताते हैं। आरबीआई की तरफ से जो नियम है वो सख्त किए गए हैं और ई मैंडेट पर ये नई गाइडलाइन इस समय जारी की गई है आरबीआई की तरफ से। नियम पहले भी थे लेकिन अब इस समय उनको और सख्त कर दिया गया है। ऑटो डेबिट पेमेंट पर ये नए नियम लाए गए हैं और इसमें हर ऑटो डेबिट पर अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन इसमें कंपलसरी कर दिया गया है, जरूरी कर दिया गया है। बिना वेरिफिकेशन के कोई भी पहला ट्रांजेक्शन नहीं होगा और ग्राहकों को इसका पूरा कंट्रोल मिल रहेगा। जो कस्टमर है उसके पास में पूरा कंट्रोल रहेगा और सभी पेमेंट प्रोवाइडर कार्ड यूपीआई लेन देन पर इसे लागू करने की बात भी कही गई है, जिससे कि फ्रॉड से आप बच सकें। इसके साथ ही आरबीआई के जो सख्त नियम है वो भी आपको बता दें, क्योंकि ई मैंडेट पर नई गाइडलाइन ये जारी की गई है, जहां ऑटो डेबिट पेमेंट पर ये नए नियम है। और इसके साथ ही नए नियम क्या है वो भी आपको बता दें, फीचर और इसके साथ ही नए नियम दोनों में। प्री अलर्ट का यानी कि भुगतान से 24 घंटे पहले आपके पास मैसेज आएगा। सामान्य ट्रांजैक्शन लिमिट की अगर हम बात करें तो वो 15,000 तक बिना ओटीपी की ट्रांजैक्शन है, यानी कि उसके लिए ओटीपी की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही स्पेशल ट्रांजैक्शन लिमिट की अगर हम बात करें तो उसकी 1 लाख है। कैंसिलेशन सुविधा की अगर हम बात करें तो ग्राहक कभी भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं। जो ऑटो डेबिट है, जो अपने आप पैसे जो है आपके अकाउंट से कट जाते हैं। सर्विस चार्ज यानी कि सर्विस पर बैंक ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लेगा, ये भी बात कही गई। और पोस्ट अलर्ट की अगर हम बात करें तो पैसा कटने के बाद में आपको कंफर्मेशन नोटिफिकेशन भी भेजना होगा। अब ऐसे में आप जब कस्टमर है तो इससे आम ग्राहकों को, जो कस्टमर्स हैं उनको किस तरीके से फायदा होगा वो भी आपको बता दें, क्योंकि इससे सीधे तौर पर अगर हम देखें तो बैंकिंग अनुभव जो है वो और ज्यादा आगे आने वाले समय में सुरक्षित होगा, आसान होगा। पेमेंट फेल होने पर पेनल्टी से भी आप सुरक्षित रहेंगे। अनचाहे खर्चों पर बेहतर नियंत्रण आपकी तरफ से लग पाएगा, क्योंकि जब ओटीपी जाएगा तभी आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे। 24 घंटे पहले ही आपको सूचना से आप अनचाहे खर्च जो है उन्हें रोक भी सकते हैं। और जो बड़े भुगतान है उसके लिए आपको बार बार मैनुअल पेमेंट जरूरी नहीं है। नियमों का उद्देश्य सीधे तौर पर यही है कि ग्राहकों के जो पैसे की सुरक्षा है उसको बढ़ाया जा सके, अनाधिकृत या स्वचालित कटौती से बचाया जा सके और धोखाधड़ी से भी ग्राहक बच सके, जिसको लेकर के आरबीआई की तरफ से नियमों में ये सख्ती इस समय की गई है। तो आप भी जरूर अपने अकाउंट्स का ध्यान रखें। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।